नमस्कार। आध्यात्म और ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल में भविष्य मालिका को लेके वीडियोस दे रहा हूँ और ख़ास तौर से पूरी दुनिया में इस समय, ख़ास तौर से भारत में जो इस समय कल्कि की बहार आई है। आज भी मुझे एक कल्कि का मैसेज आया है और वो मुझसे कह रहे हैं कि ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। और तो मैंने उनसे जब बोला कि आप अपना मुझे पता दीजिए, मैं आपसे मिलना जाना चाहता हूँ, तो वो भाग खड़े हुए। तो ऐसे बहुत से कल्कि हैं जो इस समय यूट्यूब में छाए हुए हैं। मेरे एक फॉलोअर हैं, वो जानना चाहते हैं कि आचार्य जी, आप अगस्त 2022 से लेके अगस्त 2023 तक धारा में थे, तो धारा का आपका अनुभव कैसा रहा? पहली बात तो मैं पूरा 1 साल नहीं, मैं करीबन 11 महीने था। और जब मैं इस धारा में आया तो पहले मैं कुछ दिन इसको समझ रहा था कि ये लोग क्या कराते हैं। तो होता ये था कि पहले आपको एक ग्रुप में शामिल किया और उस ग्रुप में कोई एक सज्जन जो थे वो अपनी त्रिसंध्या का पाठ करते थे और हम लोग को ये बताया गया कि ये तो त्रिसंध्या है, ये वही आदमी कर सकता है जिसने दर्शन किए हों। तो मैंने पूछा किसके दर्शन? तो बोले प्रभु जो 64 कलाओं से युक्त हैं और जो जो इनका जन्म हो चुका है वो आ गए हैं। अब सवाल ये था कि कुछ जानने के लिए सबसे बढ़िया होता है कि शांत रहो। और जिस व्यक्ति ने मुझे यहाँ पे जोड़ा था उसने मुझसे कहा था कि आप शांत होकर सब चुपचाप सुनते रहिएगा, तो मैं सुनता था। इसके बाद समय आया, मैं सुनता रहा। बीच में फिर मेरे को एक मैसेज आया कि आपके काफ़ी लोग जो हैं अमेरिका में हैं और डिफरेंट कंट्रीज में जान पहचान है, उनमें से नंबर दे दीजिए। तो मैंने जानबूझ के करीबन 15 दिन तक वो नंबर नहीं दिए किसी के भी। 15 दिन बाद मेरे को मैसेज आया कि प्रभु बहुत नाराज़ हैं और वो चाहते हैं कि आप उनको नंबर दे दीजिए और वो भविष्य मालिका का जो प्रचार है पूरी दुनिया में करना चाहते हैं। उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था, उसको वीज़ा के लिए भी यूएसए आना था, तो बहुत सी कहानियाँ थी। तो मैं चुपचाप सोचा था कि ये क्या हो रहा है। खैर, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये जो प्रभु आए हुए हैं तो इनके दर्शन कब होंगे? तो बोले नहीं, आप 6 महीने पहले काटिए, 6 महीने के बाद फिर आपकी एक परीक्षा होगी और फिर इसके बाद उस परीक्षा के बाद जो है वो प्रभु के दर्शन होंगे। लेकिन वो यदि उस परीक्षा में आप फेल हो गए तो प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो मुझे इस धारा में लाया उसके साथ भी यही हुआ था। वो तो दर्शन कर लिया लेकिन उसकी पत्नी को आश्रम से भगा दिया गया कि भाई आप नहीं आ सकते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये जब भी कोई मंदिर जाता है तो कभी भी ऐसा मैंने सुना नहीं था। और जब भी किसी संत के पास जाते हैं तो वो भी मैंने मतलब क्या बताऊँ, ऐसी घटनाएं मैंने कभी नहीं सुनी थी। खैर, जानने की जिज्ञासा थी। आगे कुछ समय बाद क्या हुआ कि एक सत्संग रात में शुरू हुआ और इसमें एक आदमी विदेश से कनेक्ट हुआ, एक आदमी राजस्थान से, पता नहीं कहाँ से। और ये लोग अपना अपनी अपनी बातें करते थे और मुझे समझ में आ गया कि जो इन चारों की जो बातें होती थी वो पांचवें को पूर्ण तरह ब्रेन वॉश करने की होती थी। और वो पांचवा व्यक्ति मैं था कि इनका ब्रेन वॉश करो, ये कहीं भटके नहीं, कोई इधर नहीं। तो जैसे मुझसे बोलते थे कि अब आप कोई पूजा नहीं करोगे, आप शिव की पूजा नहीं करोगे, आप किसी भी की मंदिर में नहीं जाओगे क्योंकि सब कुछ प्रभु। अब मैं बोला यार प्रभु कौन है? बोले प्रभु जो है ना वो कल्कि। बाद में मुझे पता लगा वो कल्कि हैं और 64 कलाओं से युक्त हैं। और उन्हीं की यही लोग जो है ना उनकी कहानियां सुनाते थे। कहानियां भी बड़ी विचित्र विचित्र सुनते रहते थे कि देखें। फिर क्या हुआ, जनवरी फरवरी 2023 का टाइम आया। मेरे साथ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, हम लोगों ने विजिट किया और मैं इत्तेफाक से मुझे आश्रम जाने का मौका मिला और मैं पंडित जी से मेरी मुलाकात हुई। पंडित जी का जो चेहरा है वो इतना तनाव में था कि मैं आपको बता नहीं चाहता हूँ। फोटो देखिएगा कि वो बिल्कुल तनाव में, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना उनका प्रेशर है। तो खैर हम लोग मिले
और मिलने के बाद हमारे जो दोस्त थे वो कुछ वहाँ पे देना चाहते थे, धन देना चाहते थे। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें कोई धन नहीं चाहिए, आप बहुत हो तो हमको पंजाब में और आगे जो कथाएं होंगी उसमें हमारी हेल्प कर दीजिएगा। इन लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है, जो ऐसा कुछ होगा तो हम लोग मदद करेंगे, और ये यहाँ से हम लोग निकल गए। ये मेरी 11 महीने की जर्नी थी। जगन्नाथ जी में गए, दर्शन किया, और मेरे को बोला गया कि अब जगन्नाथ जी का मंदिर जाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि प्रभु जो हैं वो इस आश्रम में आ गए हैं, और अब ये विनाश लीला होगी, वो विनाश लीला होगी, ऐसे लोग मरेंगे, ये मरेंगे, समुंदर जो होगा वो यहाँ तक आएगा, समुंदर प्रभु के पाँव छुएगा, वो लौट जाएगा। तो मैंने बोला पाँव क्यों छुएगा? तो बोले समुंदर जो है उनका ससुर है। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब ये जितनी भी बातें होती थी ये सब कृष्ण के युग के समय की बातें, विष्णु की बातें, उस टाइप की बातें, और बीच में लाना। और बीच में मैंने एक चीज़ और देखी कि त्रिसंध्या में कई मंत्र जो थे उन मंत्रों को छेड़छाड़ करके उसमें एक नाम फिक्स किया गया, माधव नाम। तो ये बोला गया कि माधव जी, हालांकि उनका नाम ना तो माधव है ना कुछ और नाम है, उनका एक्चुअल नाम जो है वो कभी अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कई कॉल्स आश्रम से आए और बहुत बहुत ही ज़बरदस्त बात है। जब वो बताऊंगा तो मेरे को लगता है कि धारा से काफ़ी लोग निकल जाएंगे। तो ये एक जर्नी थी। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि इस दौरान ये था कि नॉनवेज नहीं खाना है, शराब नहीं पीना, सिगरेट पीना, नशा, हर प्रकार के नशा को छोड़ दो, और जो नशा करेगा वो मतलब मर जाएगा, और जिसको भी बचना हो वो धारा में आ जाए और वो बचे आएगा। 33 करोड़ बचेंगे, ये होगा वो होगा। ये भारत में नहीं, पूरी दुनिया में एक माहौल बनाया गया, और माहौल बनाने के बाद जो है ये कहानी आगे बढ़ती गई, और तब जाके मुझे जब अनुभूति आना शुरू हुई तब मुझे समझ में आ गया। और इस अनुभूति के लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा उड़ीसा को कि मुझे ओरिजिनल पांडुलिपियाँ मिली, और जो मैंने देखी और काफ़ी कुछ मुझे पता चला कि कहानी क्या है। और मैंने ये पांडुलिपियाँ मोहन जी को भी बताई, जो कि काशीनाथ जी के बिल्कुल राइट हैंड है। ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूएसए में मैंने जैसा बताया कि काफ़ी लोगों की मैंने काउंसलिंग करी है कोविड के दौरान, तो मेरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें मुझे सम्मान भी दिया गया। तो यूएसए से एक बहन है हमारी, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपका भविष्य मालिका का वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। और फिर वो लिखते हैं कि मेरे पास एक टेलीग्राम ग्रुप में उनको जोड़ा गया, और वो लिखती हैं कि मैंने उसको डांट लगाई, और डांट लगाने के बाद उसको धमकी भी दी इन्होंने कि देखो तुम ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन है, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि भाई आपने डांट लगाई, पर वो आदमी कौन था? तो उनका ये कहना था कि कोई कृष्णानंद भाई थे जो उनको डरा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या डरा रहे? तो उन्होंने बोला कि ये लिखती हैं, डराने की कोशिश की थी, बोला अगर आप सत्संग ज्वाइन नहीं करोगे तो अर्थक्वेक में मर जाओगे, और यदि आपको भगवान से मिलना, फिर आपका भगवान से मिलना नहीं हो पाएगा। तो और बहुत सी बातें मुझसे करी। तो मैंने उनको लिखा कि अमेरिका वालों को भी डराने की कोशिश को, कि अमेरिका वाले तो डरते नहीं है ना। तो मैंने उनको लिखा कि आपने कंप्लेंट नहीं करी? तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने अपलोड नहीं की, लेकिन कृष्णानंद भाई कोई थे, मैंने उनको फिर दोबारा डांटा और मैं टेलीग्राम ग्रुप से निकल गई। तो कृष्णानंद भाई कोई हैं जिन्होंने इस प्रकार की हरकत करी, और कुछ लोग तो अब कह रहे हैं कि हम पुलिस में या कंप्लेंट करेंगे। काफ़ी कुछ मेरे पास मैसेज हैं यूएसए के, करीबन मेरे पास 40 मैसेज हैं यूएसए से, जो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हो रही है। तो मैंने एक दो लोगों से पूछा कि बताओ ऐसा क्यों? तो बोले नहीं, बाद में कुछ वो कहते हैं कि कुछ सब कुछ तो यहीं छूट जाएगा, सब कुछ मर जाओगे, कुछ बचेगा नहीं, तो बेहतर है कि सब कुछ दान करो। तो ये सब कहानियाँ सुन के मैंने कहा कि भैया ये मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने तो कुछ ही नंबर दिए थे अपने फॉलोअर्स के। यदि मैंने अपने पूरे फॉलोअर्स का डेटा बैंक इनको दे दिया होता
तो पता नहीं क्या हुआ होता। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि धीरूभाई अंबानी जी जो थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी टीम में एक से एक धुरंधर लोग थे। उनको मालूम था, वो जानते थे कि व्यक्ति की पहचान करना वो जानते थे। वो जानते थे कि ये आदमी हमारे बिजनेस के लिए कितना यूजफुल होगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ लोग जो हैं, जो मेरे को लंबा टेलीफोन डिस्कशन हुआ है, जो पूरा रिकॉर्ड है, उसमें बहुत सी बातें ऐसे निकल के आ रही हैं जो आपकी होश उड़ा देंगी। देखते हैं क्या उनको निकालने की जरूरत पड़ेगी या यहीं पे मामला रुक जाएगा। थैंक्स टू माय ऑल फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे वो पांडुलिपियाँ प्रोवाइड करी, जिनको देखने के बाद मेरी आंखें खुली। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने उड़िया से हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया, और मैं उनको सबको शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने फॉलोअर्स को मैंने बताया कि मैंने क्यों धारा छोड़ी, और आप लोगों को भी ये बोलूँगा, जो लोग हैं वहाँ पे, आप अपने अनुभवों के साथ में निकलें, रहना हो रहें। मैं आपको उस पर फोर्स नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना बोलूँगा, डरे नहीं, क्योंकि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने धन को बर्बाद मत करें, क्योंकि आगे चल के आपसे पैसा मांगा जाएगा। कैसे मांगा जाएगा? कॉलेज बनवाना है, स्कूल बनवाना है, मेडिकल कॉलेज बनवाना है, और ये सब करके वो प्रभु का आदेश है, प्रभु का आदेश है। आपको मैं बताऊं, प्रभु खुद दुखी होंगे। ये सब जो चल रहा है ना, उस सब को लेके वो भी दुखी होने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल मत डरिए। कोई भी आदमी आपको यदि कुछ करे, आप लोग इन्फॉर्म करें, गवर्नमेंट एजेंसी को इन्फॉर्म करें, उड़ीसा की सरकार को इन्फॉर्म करें, भारत की सरकार को इन्फॉर्म करें, उसके मोबाइल नंबर को लेके कंप्लेंट करें। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस देश में एक से एक संत हुए हैं, और एक से एक ऐसे भी संत हुए हैं जो मोदी जी के कारण जो हैं वो आजकल अंदर हैं। मैं समझता हूँ कि मोदी से बड़ा कोई कल्कि नहीं होगा। उनमें जरूर कुछ प्रभु का, कृष्ण का अंश है, जिन्होंने अच्छे अच्छे संतों को अंदर का रास्ता दिखाया। यदि आपको लगता है कहीं को गड़बड़, मैंने तो बोल दिया कि हाँ गड़बड़ है, और मेरे पास हजारों प्रूफ्स हैं। जब भी किसी को चाहिए मैं वो प्रूफ्स को सुनाता हूँ, बताता हूँ। आप कहोगे तो मैं उसको वीडियो के रूप में निकाल भी सकता हूँ। आपको ये बोलूँगा, यदि आपको कभी लगता है कुछ गलत हो रहा है, तो आप बाहर निकलें, लोगों को बताएं। मुझे तो बहुत सी बहनों ने एक से एक अपनी आप बीती बताई है। मुझे बड़ा ख़राब लगता है कि जब लोग कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ दो, तो जो बोलता है कि सब कुछ छोड़ दो, वो खुद ही उसमें समा जाता है। समझिएगा, इसमें एक बहुत रहस्य है। भविष्यमाल का अल्टीमेट है, भविष्यमाल का की डिकोडिंग की ज़रूरत है, उसकी रिसर्च की ज़रूरत है। और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद कल उस सक्सेस से मुलाकात करके और उनसे रिक्वेस्ट करी है कि एक आप यदि हस्तक्षेप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये काम पूरा हो जाएगा। देश का नाम बदनाम हो रहा है, तो देखते हैं सरकार क्या एक्शन लेती है। उड़ीसा में काफ़ी हलचल है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को पता लग गया है कि क्या हो रहा है। इसलिए क्या है ना कि बहुत से प्रोजेक्ट जल्दी किए जाएंगे, जल्दी करने की कोशिश की जाएगी। आप लोग अलर्ट रहिएगा, अपने धन को मत दीजिएगा। मैं गुजरात की जनता को भी इस वीडियो से बोलूँगा कि अपने धन को व्यर्थ मत करें। मैं पंजाब की जनता को बोलूँगा, धन बहुत मुश्किल से आता है। सही धन का उपयोग करने वाले सिर्फ कुछ संस्थाएं हैं। जो लोग व्यक्तिगत रूप से धन मांगे, उन्हें धन मत दीजिएगा। ये मेरा निवेदन है, बाकी आपकी इच्छा। जय जगन्नाथ, नमस्कार।